हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ये जो वीडियो है इकोनॉमी का पार्ट 4 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आप लोग वीडियो जाकर पार्ट 1 से पार्ट 3 तक देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित में से गरीबी के कुछ चक्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया। तो निम्नलिखित में से गरीबी के जो कुछ चक्र है उसको किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो रेगनर नर्कस के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो गया। तो निम्नलिखित में से गरीबी के कुछ चक्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो रेगनर नर्कस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 का है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा बंदरगाह है जो कि कृत्रिम बंदरगाह है, बनावटी बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 93 का है निम्नलिखित में से मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसका लोगो क्या है, तो शेर है। तो निम्नलिखित में से मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो शेर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 का है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 का है निम्नलिखित में से किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो किस धातु का प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना चांदी। तो सोना चांदी का जो है प्रयोग मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 का है प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी के। क्वेश्चन नंबर 97 का है भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में जो योजना से संबंधित सबसे पहला विचार है वो प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 का है अर्थव्यवस्था में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो अर्थव्यवस्था में है ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मानव पूंजी के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो गया। तो अर्थव्यवस्था में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर 99 का है भारत का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है लोग कार्यरत रहते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसमें ही काम करते हैं। किसमें, तो कपड़ा उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 100 का है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो है एनएनपी में से हम लोग अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं तो ही राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन।
तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी के सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पोषण संबंधी आवश्यकताएं के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो पोषण संबंधी आवश्यकताएं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरड-डोमार मॉडल पर आधारित था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरड-डोमार मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 का है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त आयोग। तो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सा है? तो वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 105 का है, चौथी पंचवर्षीय योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 106 का है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी कौन देता है? तो एक मार्क जो है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। ठीक है। और हॉल मार्क कौन देता है? तो हॉल मार्क जो है सोना की शुद्धता की गारंटी देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 का है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में जो है मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 108 का है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का भारत में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 का है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता है? तो बीमा जो है मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता। मानव विकास सूचकांक तहत के इंग्लिश क्या होता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा तत्व जो है मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता? तो बीमा जो है कि मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता, लेकिन प्रति व्यक्ति आय आता है, शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, लेकिन अब कोई बीमा करवा रहा है उसका मानव विकास सूचकांक के तहत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 110 का है, भारत में आर्थिक विकास के माप के लिए कौन सी एक बेहतर मानी जाती है? तो जो भारत में आर्थिक विकास है उसकी माप के लिए कौन सी एक बेहतर मानी जाती है? तो राष्ट्रीय आय जो है एक बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी एक बेहतर मानी जाती है? तो राष्ट्रीय आय। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।
क्वेश्चन नंबर 111 का है, निम्नलिखित में से भारत में गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो निम्नलिखित में से भारत में गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो महाजन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से भारत में गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन है। 112 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 112 का? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्योगों का स्वामित्व। ठीक है, तो किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो जो बुल एंड बियर शब्दावली है उसका संबंध किससे है? तो स्टॉक मार्केट से है। तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं है? तो निवेश विधि जो है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, यदि कह देता कि कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है तो क्या हो जाता है? व्यय विधि। और आय विधि जो है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है कि कितना आय हो रहा है और कितना व्यय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 का है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। याद रखना कि क से कॉफी होता है, क से कर्नाटक। तो कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। इस तरह से भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 116 का है, बजट 2018-2019 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। तो क्या है? बजट 2018-19 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। तो क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है, तो बजट 2018-19 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 117 का है, भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो भारत में जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग है उसका आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय। ठीक है, तो भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। आप तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना हुए? तो 12। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो है कौन सा है? तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 118 का तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और गुजरात किसका करता है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 119 का है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? तो नरकसे से संबंधित है। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नरकसे से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं हम लोग? तो खरीफ फसल कहते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो गया। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।